अस्सलाम वालेकुम। तो ये शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग जो है असर की नमाज़ पढ़ के वॉकिंग के लिए निकले हैं। बच्चों की छुट्टी थी, बस सब लोग साथ में वॉकिंग के लिए निकल गए और हम लोग टहलते टहलते जो है गन्ने के जूस के स्टॉल के पास आके रुक गए, क्योंकि गन्ने का जूस जो है बहुत ही ज़्यादा हम सबको पसंद है। और हमारे जो अब्बी हैं वो कहते थे कि गन्ना का जूस जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमें ज़रूर पीना चाहिए। तो कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर पी लें। तो बस हमारा गन्ना का जूस जो है रेडी होके आ गया, बहुत ही मज़ा आया। और जब भी गन्ना का जूस पीती हूँ तो मुझे अपने अब्बी की बहुत याद आती है। मेरे अब्बी जो है गन्ना लाते थे, अपने हाथों से छील के कट करके हमें देते थे। और मेरी आपा जो हैं वो शुरू से ही बहुत थोड़ा चूज़ी थी खाने में, तो उनके लिए मेरे अब्बी कैसे करके जूस निकालते थे और उनको हमेशा बोलते थे कि पियो बेटा, ये बहुत ही फ़ायदा करता है। और उसमें दूध मिक्स करके देते थे। तो बस हम लोग टहलते टहलते वहाँ से जूस पी करके जो है रिलायंस मार्ट पहुँच गए और वहाँ से जो है हमने कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स लिए। और जब भी हम वॉकिंग के लिए जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ जो है रास्ते में कोई सब्ज़ी वगैरह मिल गई तो ले लेते हैं शाम के लिए। और जो ज़रूरत का सामान है, अभी कोविड की वजह से उतना बाहर जो जाना आना नहीं करना चाहिए, तो हम लोग भी जो है बहुत ज़्यादा कोविड के रूल को फॉलो करते हैं। मास्क का, सैनिटाइज़र का बहुत ख्याल रखते हैं, आप भी ख्याल करें। तो बस वहाँ से हम लोग जो ज़रूरत का सामान था ले लिए, लेके जो है टहलते हुए बाहर निकल गए। इत्तेफाक से हम बैग लेकर नहीं आए थे और वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं था। तो ये है जी, मैसूर की शाम बहुत प्यारी है। और यहाँ पे जो है फूल का जो ये पेड़ जो है ये इतना प्यारा लगता है, तो इतना अच्छा लगता है जैसे किसी ने बिल्कुल पिंक फ्लावर का कारपेट बिछा दिया पूरे रोड पे, स्ट्रीट पे, जगह जगह ये मिलता है। मुझे तो यहाँ पे आके इतना अच्छा लगता है कि बस मुझे लगता है कि जैसे अर्श है फूलों का, फर्श है फूलों का, इतना प्यारा लगता है। तो बस टहलते टहलते भाई आ गए घर हम लोग। और मेरे हस्बैंड चले गए थे मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि मगरिब का टाइम बस अब होने वाला है। तो घर आके हम लोगों ने भी नमाज़ पढ़ा और थोड़ी देर जो है हम लोगों ने ज़िक्र किया, क्योंकि हम लोग डेली कोशिश करते हैं मगरिब की नमाज़ के बाद 10 मिनट ही सही ज़रूर हम तालीम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे उर्दू पढ़ना जानते हैं, तो बच्चे भी पढ़ते हैं और हम लोग भी पढ़ते हैं। तो बस उसके बाद जो है जो हमने शॉपिंग करके ले करके हम आए थे, फ्रूट्स वेजिटेबल, उनको अनपैक करना था, क्योंकि अगर छोड़ दो तो ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा मिल गया था, तो हमने 2 पैकेट स्ट्रॉबेरी ले लिया था। अब स्ट्रॉबेरी को जो है अच्छे से वॉश करके अच्छे से, क्योंकि बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है, बहुत अच्छे से ठंडे पानी से धो के इसको एक क्लीन कपड़े से अच्छे से पोंछ करके और एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए, तो ख़राब नहीं होता है। आप 1 हफ़्ते तक जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस इसको फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखिए। और बस वही हम कर रहे थे कि अच्छे से क्लीन करके पोंछ के रख दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है मटर जो है मैसूर में बहुत कम मिलता है, तो हमें वहाँ मटर भी मिल गया था। तो ये क्लीन करते करते ही मैं प्रोग्राम बना ली कि मटर पुलाव बनाते हैं। ऐसे नॉर्मली जो है डिनर पे जो है रोटी बनाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं। तो अभी जो है मटर इतनी अच्छी मिल गई थी, तो चलो मटर थोड़ा छील लेते हैं। और मटर जो है छील के ही रख दूँगी, कोशिश करूँगी छील के इसको जो है स्टोर कर लूँगी, क्योंकि मैं पहले ही कही कि बहुत कम मिलता है यहाँ पे है, तो मिला है तो चलो इसको अच्छे से रख देंगे और मटर पुलाव बनाएंगे बस अभी खाने में। तो मटर हम छील रहे थे और बस खाना बनाना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि इशा की नमाज़ के बाद जो है हम लोग खाना कोशिश करते हैं कि इशा की नमाज़ के बाद जो है खाना जो है रात का खा लें। तो बस अभी जो है चिकन के लिए हमने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और प्याज फ्राई करेंगे। तो
अभी तो कोविड है, तो ज़्यादा बाहर आना जाना किसी को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, उतना ज़्यादा नहीं है, और सभी लोग हम लोग जो हैं वैक्सीनेटेड हैं। मेन है मेरी सेकंड वाली बच्ची है, उसको भी वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग गया है। बस छोटी वाली बच्ची, उसके लिए तो अभी है ही नहीं अवेलेबल, तो बस वही है। बाकी 4 लोग जो है वैक्सीनेटेड हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी तरफ जो है हमने चढ़ा दिया है मटर पुलाव के लिए देगची चढ़ा दी। अब उसमें भी प्याज फ्राई हो रहा है, तो दोनों में प्याज फ्राई हो रहा है। बस फ़र्क ये है कि चिकन वाले में जो सरसों का तेल है, और जो मटर पुलाव के लिए हम कर रहे हैं उसमें जो है हम थोड़ा सा प्याज फ्राई कर रहे हैं, और रिफाइंड ऑयल में कर रहे हैं। आप चाहें तो घी से भी कर सकते हैं, तो मैं रिफाइंड ही मैंने डाल दिया। और बस प्याज फ्राई करना है, क्योंकि ग्रेवी वाला चिकन बनाना है, तो ग्रेवी के लिए प्याज चाहिए। तो यहाँ पे 4 प्याज है मीडियम साइज़ का, तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी होगा और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा लजीज होता है। तो इसमें जो है 1 हरी मिर्च हमने डाल दी, और हरी मिर्च को जो है हमेशा जो है कट करके डालिए, नहीं तो क्या होगा कि तेल में जाके वो फट जाता है और ये बहुत हार्मफुल होगा। तो प्याज जो है इसका जो है मटर पुलाव का ये हो गया है, तो हम निकाल लेंगे। तो अभी जो कोविड की वजह से आप लोग जो है ज़्यादा बाहर आए जाएं नहीं भाई, थोड़ा घर पे ही रहें, बेज़रूरत बाहर नहीं जाएं, और जाएं तो जो भी ज़रूरत का काम हो वो साथ में कर ले, सभी को करना चाहिए। अभी इस मुश्किल वक्त में सब एक दूसरे के लिए दुआएं करें, और जब दुआ कीजिए तो हमें भी दुआओं में याद रखिए। तो बस हमने प्याज जो है फ्राई किया हुआ मटर पुलाव का निकाल लिया, क्योंकि थोड़ा सा था, जल्दी हो गया। अब ये जो है चिकन का प्याज भी फ्राई ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो इसमें हम थोड़ा साबुत मसाला डाल दिए हैं मटर पुलाव की देगची में। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और थोड़ा सा जो है जावित्री। और ये जब थोड़ा सा ये हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, इसका एरोमा जो है ऑयल में आ जाएगा, तो हम इसमें पानी डाल देंगे। अब जो है चिकन वाले प्याज में भी 2 हरी मिर्च हमने डाल दी, और इसमें अब पानी डाल दे रहे हैं मटर पुलाव वाले में, क्योंकि मटर जितना चावल है उसका डबल पानी चाहिए। तो हमने पानी डाल दिया। इसमें नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, ½ टीस्पून डालेंगे इसमें चीनी से जो है चावल टूटता नहीं है, तो और हल्का सा मिठास आता है, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट इसका। तो अब देखिए इसको अब ढक देंगे, मगर अभी मैं ढकी नहीं हूँ, क्योंकि इधर प्याज फ्राई हमारा हो गया है। ज़्यादा अगर देर हो जाएगा तो जल जाएगा, तो पहले मैं प्याज निकाल ले रही हूँ। और ये देखिए चिकन है, तो इसी जो तेल में चिकन को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही लजीज हमारा जो ग्रेवी वाला चिकन होगा, तलने से ना बहुत टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो चिकन को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि बस जल्दी जल्दी में बना रहे हैं, मैरिनेट हमने नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया। तो जल्दी में आप इस तरह से बनाइए और बहुत अच्छा होता है। अगर अब आपने मैरिनेट नहीं किया है तो बस इसको फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने से चिकन का टेस्ट जो बहुत डबल बढ़ जाता है। अब इसमें मटर पुलाव के पानी में हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। तो मटर में जो है अदरक डालने से गैस नहीं बनता है। अब जो है मटर पुलाव का पानी बॉईल हो गया है, तो चावल हमने धो लिया था, तो इसमें चावल डाल दे रहे हैं। और मटर को भी इतनी देर में इतना मटर भी छिल गया था, तो मटर को भी अच्छे से धो के ही डालना चाहिए। अब धो के हम मटर इसमें डाल देंगे, अब दोनों साथ में ही, क्योंकि बहुत ही फ्रेश मटर है। नहीं तो मटर पहले थोड़ा सा डाल के वही फ्राई कर लेते हैं, अगर थोड़ा हार्ड हो या फ्रोज़न हो। तो चूँकि ये बहुत फ्रेश मटर है, तो चावल के साथ साथ ही ये बन जाएगा। और इधर चिकन भी फ्राई हो रहा है, और बच्चे जो हैं अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और ये जो है ग्रेवी के लिए ये प्याज हमने जो फ्राई किया है वो मिक्सर जार में हमने डाल दिया। और 4 टमाटर मीडियम साइज़ का मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि ग्रेवी वाला चिकन है और इससे बहुत ही ग्रेवी का टेस्ट बढ़ जाएगा। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और बहुत ही बारीक इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ग्रेवी के लिए जितना बारीक पीसिएगा उतना ही अच्छा बनता है ग्रेवी। मोटा नहीं होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए, बहुत ही बारीक, तभी जो है तेल छूटता है और बहुत ही लजीज सा जो ग्रेवी रेडी होता है। तो एक भाभी थी, उनको जब भी हम दावतें बुलाते थे तो ग्रेवी वाला चिकन खा के बोलती थी कि हाँ जी आप क्या डालती हैं, इतना ज़्यादा ग्रेवी होता है, हमारे चिकन में तो इतना ज़्यादा ग्रेवी होता ही नहीं है।
तो बस इधर जो है हमने कुकर चढ़ा दिया और इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बना के फ्रिज में रखा है, मैं रखती हूँ, हमेशा रखती हूँ। जब भी बहुत जल्दी में रहता है तो बस वही पेस्ट यूज़ करती हूँ, नहीं तो अगर साथ साथ में ही पीस लेती हूँ, कभी कभी फ्रेश भी पीस के यूज़ करना चाहिए। अब इसमें नमक डाल दिया, थोड़ा सा ½ टी स्पून से भी कम डाला है हमने हल्दी पाउडर। हल्दी ज़्यादा नॉनवेज में नहीं डालते हैं, नहीं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो हल्दी कम से कम डालिए नॉनवेज में खासकर। तो हमने हल्दी डाल दिया थोड़ा, और ग्रेवी भी जो है हल्दी की वजह से उतना अच्छा नहीं आएगा, तेल नहीं छूटता है। अब इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर हमने डाल दिया और 1 टीस्पून ही भर के लाल मिर्ची पाउडर। हरी मिर्च भी हमने 2 डाली है, तो अच्छा तीखा हो जाएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा इसमें हम चिकन मसाला भी डालेंगे। अब इसमें हमने ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया, ये होममेड है, मैं खुद ही घर पे तैयार करती हूँ। अपना गरम मसाला सारा अच्छा से ले करके और बस हल्का सा रोस्ट करके पीस लेती हूँ। अब जो लेफ़्ट ओवर मसाला बचा हुआ था हमारे मिक्सर जार में, वो डाल के और इसको ढक करके, मसाला को हमेशा जो ढक करके भूनिए, उससे क्या होगा कि एक तो आपका मसाला अच्छे से पकेगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि किचन का स्लैब, दीवारें जो है उस पर छींटा नहीं पड़ेगा, जो है ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो मसाला को जो है हमेशा ढक करके पकाइए, भूनिए उसको, तो मसाला जो है अच्छे से पकता भी है और बहुत ज़्यादा मैशी नहीं हो जाता है। तो बस हमारा जो है 3 तरफ जो है बन रहा था, एक तरफ मसाला भुना रहा था, एक तरफ चावल बन रहा था मटर पुलाव, दूसरी तरफ चिकन फ्राई हो रहा था। अब ये जो है हमारा मटर पुलाव ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो बस हल्का सा एक करनी बाकी है। तो अब इसमें जो है हम डाल देंगे 1 कप दूध डाल देंगे। तो दूध डालने से क्या होगा कि एक तो चावल का कलर बहुत ही ज़्यादा खिल जाएगा, और दूसरे ही जो है क्रीमी सा टेस्ट आएगा इसमें। अब दूध डालने के बाद इसको अच्छे से हम चला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो दूध हर चावल के दाने में लग जाए। और ऊपर से जो ये प्याज फ्राई किया था वो डाल देंगे, ताकि जो है प्याज का भी फ्लेवर आ जाए। अब जो है 1 मिनट के लिए पकाएंगे, और उसके बाद जो है मटर पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा। गैस स्टोव ऑफ़ कर देंगे। और ये जो चिकन भी रेडी हो गया है, तो गैस स्टोव ऑफ़ करके चिकन का पैन इसके ऊपर छोड़ देंगे, तो अच्छे से दम हो जाएगा। तो मटर पुलाव रेडी हो गया है। अब जो है मसाला भी हमारा फ्राई हो रहा है। तो इशा की अज़ान भी जो है हो गई है, तो बस जल्दी जल्दी हो रहा है काम। और मटर भी जो है हमारा छिल गया है, तो इसको स्टोर करके हम रखेंगे। तो मटर को आप स्टोर करके 2 से 3 महीने रख सकते हैं। मटर को बस अच्छे से छीलने से पहले धो लीजिए, और धो करके इसको छील लीजिए। अब छीलने के बाद दाना को धोना नहीं है, सूखा ही रखना है। इसको एयर टाइट डब्बे में रख के कोई भी गंदा दाना या छोटा दाना वो निकाल लीजिए। अब इसको जो है डाल दीजिए आप फ्रीज़र में आप 2-3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये जमता भी बिल्कुल नहीं है, और जब चाहें थोड़ा सा निकालिए और यूज़ कीजिए। अब देखिए जी, मसाला भी हमारा रेडी हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून, जो डाल देंगे चिकन मसाला, और इसमें हम एक डालेंगे 1 क्यूब है जो है चिकन का डालेंगे। बहुत ही लजीज होता है, इससे जो है चिकन का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, और चिकन का जो ग्रेवी है वो थिक हो जाएगा। ग्रेवी को ये थिक करता है, इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप भी ट्राई करें। अब इसको थोड़ा 1 मिनट के लिए भूनेंगे, सिम फ्लेम पे भूनेंगे, ताकि जो है क्यूब जो है अच्छे से, चिकन क्यूब जो है अच्छे से घुल मिल जाए मसाले में। और मैं जो बता रही थी कि यहाँ का जो फूल है मैसूर का, वो बहुत ही प्यारा है। ये जो है सिर्फ दिसंबर टू जनवरी मंथ में ही खिलता है, और ये रोज़िया ब्लॉसम कहलाता है, बहुत ही प्यारा होता है। ये मैसूर में ही मिलेगा आपको, जगह जगह कहीं हर जगह करीब करीब मिलता है ये, और कहीं कहीं पे तो बिल्कुल कतार से ये पेड़ लगा रहता है। इस पत्ता एक भी नहीं रहेगा पेड़ में, सिर्फ फूल ही फूल। तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मैसूर आएँ तो आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा ये देख करके। ये जो फूल का जो पेड़ है, और ऐसा आपको लगेगा कि बस ये फूल आपको अपने स्वागत के लिए आपके कदमों के नीचे जो है
फूल की चादर बिछा दिया है पिंक फूलों का, बहुत ही प्यारा लगता है। मुझे ये बहुत पसंद है यहाँ का, मैसूर का। तो बस चिकन में हमने पानी डाल दिया ग्रेवी के लिए, और जब पानी डालिए तो एक बार ज़रूर टेस्ट कर लीजिए कि नमक किसका कैसा है, क्योंकि खाना परफेक्ट तभी होगा जब नमक वगैरह सब सही होगा। तो बनाते वक्त ही ध्यान रखिए कि नमक, तो हमारा नमक थोड़ा कम था तो हमने ½ टी स्पून जिसमें नमक डाल दिया है। अब तो इसको आप, चिकन को तो नॉर्मली सब लोग पैन में ही पकाते हैं, गल जाता है आसानी से, मगर ग्रेवी में क्या होता है ना कि कुकर में अगर आप एक सीटी अभी मैं लगाऊंगी, एक सीटी, या नहीं तो अगर अच्छे से गल गया तो हल्का सा प्रेशर आएगा तो बंद कर दूंगी, तो उससे क्या होगा कि मसाला जो है बहुत अच्छे से पक जाएगा, ग्रेवी जो है बहुत लजीज हो जाता है। और ज़्यादा नहीं सीटी लगाना है, सिर्फ एक सीटी लगाना है। तो अब ये सैलड कट कर ले रहे हैं, खीरा ही कट करेंगे, प्याज रात में नहीं कट करेंगे हम, बस खीरा कट कर ले रहे हैं। और ये रायता थोड़ा हम बना लेंगे क्योंकि मेरे बच्चों को रायता बहुत पसंद है, और दही बहुत पसंद है। एक्चुअली में मेरे बच्चे दही के बिना जो है कोई खाना भी नहीं खाते हैं, तो हम लोग खाने में डेली यूज़ करते हैं दही। तो रायता हमने बना लिया, थोड़ा सा काली मिर्च ज़ीरा भुना हुआ डाल दिया और थोड़ा नमक, बस हमारा जो है रायता रेडी है। और इधर जो है चिकन भी रेडी हो गया है, हमने नमाज ही पढ़ लिया माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ गए। तो बस अब खाना जो है हम निकाल लेते हैं, अब खाना खाएंगे। तो बस यही है जी हमारे इवनिंग टू नाइट का रूटीन, ये व्लॉग है हमारा। तो अब खाना हम निकाल ले रहे हैं, तो आप देखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना प्यार आता है आप लोगों पे, और आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही अपना प्यार जो है बरकरार रखिए और ज़्यादा बढ़ाइए। तो बस खाना हम जो है निकाल रहे हैं, और बच्चे दस्तरखान लगा रहे हैं भाई। तो बस हमारा खाना रेडी हो गया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने देखा ये व्लॉग, और कमेंट्स कीजिए कैसा लगा हमारा व्लॉग। तो हम लोग अब खाना शुरू कर रहे हैं भाई। तो हमारा खाना बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह, मटर पुलाव इतना अच्छा खिला खिला सा हुआ, और चिकन भी बहुत ही लजीज, बहुत जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रेवी बहुत अच्छे से हुआ, बहुत ठीक और बहुत ही प्यारा सा। तो बस हम लोगों ने अब खाना शुरू कर दिया है। तो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।